कितना बदला है उन्नाव? 5 साल में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया है। व्यापारी इस समय त्रस्त है। तो क्या लगता है किसकी लहर है? वही है जो थी। साइकिल नहीं चलेगी? ना साइकिल नहीं चलेगी। इस बार हवा किसकी? भाजपा की है। जो विकास की बातें कही गई वो सरासर बेमानी हो गई हैं। यूपी के मन में क्या है? टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल कवरेज में हम आज मौजूद हैं उन्नाव में। उन्नाव शहर का बस स्टैंड बस पास में ही है और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट चाट पर चर्चा का। तो आप मेरे सामने ये दुकान देख रहे हैं, ये जो ठेला है गोविंद चाट हाउस कहते हैं, बस स्टैंड के पास ही है और बड़ा ही फेमस है। शाम के वक्त देखिए भीड़ भी लगी हुई है। तो चलिए चाट पर चर्चा शुरू करेंगे। से यहाँ चाट की ये ठेली लगा रहे हैं? ये लगभग हो गया 20 साल। 20 सालों से? 20 सालों में ये इलाका कितना बदला आशीष जी? इलाका तो बहुत बदल गया है, लेकिन हम वहीं पे हैं जहाँ पे थे। हाँ, इलाका बदला लेकिन आप नहीं बदले। हम नहीं बदले। जो ये चुनाव करीब है और सियासत गरमाने लगी है, क्या लगता है आशीष जी आपको? चुनाव करीब है। चुनाव तो उन्नाव में फरवरी में है। उन्नाव में जी। तो क्या लगता है किसकी लहर है? वही है जो थी। बीजेपी है। क्यों? बस बीजेपी और कोई नहीं। साइकिल नहीं चलेगी? ना साइकिल नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, सिर्फ बीजेपी चलेगी। सरकार ईमानदारी से काम कर रही है अपना। कर रही है। उन्नाव में काम हुआ है? अरे काम तो हुआ ही है। ये लाइटें हमारी सब लगी हैं, बढ़िया देखिए चल रही हैं। ये जो जी। पहले नहीं थी लाइट? ना ये लाइट अभी 2 साल हुए अभी लाइट लगे। लाइट लगे जी। 2 साल हुए। और बिजली कैसी? बिजली तो बढ़िया आ रही है। बिल्कुल नहीं जा रही है। नहीं जा रही है। पानी की एक समस्या सुने, बताशे के पानी जो इस्तेमाल करते हैं और सुना है कि उन्नाव के पानी में फ्लोराइड ज्यादा है। वो तो है, लेकिन हम लोग जो है फिल्टर पानी लेते हैं ना। फिल्टर पानी बढ़िया। मतलब लोगों का ख्याल रखते हैं। हाँ। पानी में फिल्टर पानी है बिल्कुल। क्या लगता है इस बार हवा किसकी? हवा मेरे हिसाब से तो भाजपा की है। हमारे विधायक जी पंकज भैया ने बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ जहाँ कोई भी दिक्कतें रहीं उन सबको सुधारा गया है। लाइट है और रोड हैं, ये सारी चीज़ें सही हुई हैं। अच्छा हुआ है सब कुछ। उन्नाव में अगर बात करें महिला सुरक्षा को लेकर जी, तो ये मुद्दा कैसा है यहाँ पे? मतलब एक सुरक्षित महसूस करती हैं? महिला सुरक्षा भाजपा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि इसके पहले सपा सरकार रही और सपा सरकार में इस तरह के रेप केस और इस तरह की चीज़ें बहुत आई। लेकिन आप तो जानती होंगी कुलदीप सेंगर वगैरह की वजह से वो नाव बदनाम जरूर है, लेकिन बदनाम हो गया जिसको कहा जाए मीडिया में। लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से मीडिया में हो गया की बात नहीं है। कुलदीप सेंगर के ऊपर मामले थे, इसीलिए मीडिया ने कुछ हाइप नहीं किया। अब कुछ चीजें हैं जो इतिहास के पन्नों में देखे तो साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर उन्नाव रहा। लेकिन पिछले साल देखे शोभन सरकार, खजाना, डोंडिया खेड़ा, ऐसे ही नाम आया, बाद में वहाँ कुछ मिला नहीं। फिर कुलदीप सेंगर को तो आप नहीं कह सकते कि मीडिया की देन है, उसने वैसा काम किया। लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ सुरक्षा के मामले में हमारे एसपी साहब वगैरह है, ये सब भी बहुत ध्यान रखते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो इसमें जैसे अभी योगी सरकार की एक नीति आई थी घर तक छोड़ने के लिए, तो 112 अगर डायल करते हैं, अगर हम कहीं फंसे हुए हैं तो जिसका स्वयं उदाहरण मैं खुद हूँ। उस दिन हम लोग 3:30 बज गया था, लौटे रात में तो 3:30 बज गया था बस स्टेशन पर। तो 112 से हम लोगों ने कॉल करा तो वहाँ महिला पुलिस ने हम लोगों को घर तक छोड़ा था। महिलाओं की स्थिति क्या है? मैं तो एक कवित्री हूँ। मैं एक कवित्री हूँ और मेरा तो बाहर अक्सर आना जाना बना रहता है। मैं रात में आती हूँ, कभी 2 बजे कभी 3 बजे मेरा रात में आना जाना रहता है। तो जो मुझे लगता है मैंने तो भरपूर सुरक्षा महसूस की है। हाँ, आप कवित्री हैं तो कुछ उन्नाव की परिस्थिति, कुछ चुनाव के माहौल पे सुनाएंगे क्या? हमारी कल्पनाओं के मधुर एहसास तुम ही हो, किसी खिलती कली के महकते एहसास तुम ही हो। तुम्हारी आज की अंगड़ाइयों को देखकर लगता लिखा जाएगा जो पन्नों में वो इतिहास तुम ही हो। उन्नाव में विकास हुआ है काफ़ी। और हमारे जो सरकार है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी सुधार हुए हैं पहले से। और यहाँ पे जितने महाविद्यालय हैं सबकी हालत ख़राब है। यहाँ आपको एक खास कर बताता हूँ, यहाँ महिला महाविद्यालय नहीं है और एमएससी के लिए बच्चियों को उन्नाव से कानपुर पढ़ने जाना पड़ता है। ये सारे लोग बता देंगे, मेरा अपना नहीं कुछ। ये सब मांग कभी रखी नहीं क्या? नहीं, मांग देखिए, मांग में उड़ गए बस जय श्री राम, सारे मुद्दे उड़ गए जय श्री राम में, कुछ नहीं बचा ना। 5 साल के पहले तो थी साइकिल। नहीं तो साइकिल नहीं, मैं साइकिल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा 10-15 सालों में, 20 सालों में
कुछ नहीं हुआ है, उन्नाव में कुछ भी नहीं हुआ है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई? हमको तो लगता है पूरे झूठ आरोप है। अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ महिला विद्यालय नहीं है, यही बताया ना इन्होंने। अब या तो इनको जानकारी नहीं है, या तो इनको जानकारी नहीं है। श्री ना एक मिनट आप बोल चुके, बोलने दीजिए। आप बोल चुके ना आप बोल चुके। मैं आपकी नहीं आप बोल ना आप बोल चुके। नो बोलने दीजिए। मैं इन्होंने बताया कि मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, या तो इनको जानकारी नहीं है। यहाँ पे श्री नारायण बालिका महाविद्यालय हमारे कल्याणी मोहल्ले में बना हुआ है। पढ़ाई होती है। एमएससी की वो बात है। इन्होंने कहा महाविद्यालय बना नहीं हुआ है, महाविद्यालय बना, यहाँ इनको जानकारी नहीं है। मास्टर डिग्री की अब ये इनको विरोध में बोलना है तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जितना विकास, जितना बढ़िया काम, महिलाओं की सुरक्षा, हमारे मोदी जी ने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो अच्छे कार्य किए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, कोरोना काल से लेकर इतने दिन कौन सी सरकार रही है जो गरीबों को आज अनाज फ्री दे रही है, राशन फ्री दे रही है, नमक फ्री दे रही है, मिट्टी कड़ू तेल फ्री दे रही? कौन सी सरकार अब तक दे पाई है? जनता यहाँ दिल्ली में केजरीवाल भी देते हैं। ये फ्री की सियासत कब तक चलेगी? नहीं, फ्री इसके पहले लोग करते रहे। यहाँ कोरोना के समय से लोग परेशान हैं, इसलिए सरकार फ्री दे रही है। भाई कोरोना के पीरियड में लोगों ने काम नहीं किया, लोग परेशान हैं, उन्नाव के मुद्दे इसलिए सरकार दे रही, ना कि उन्नाव के मुद्दे कहीं पीछे तो नहीं छूट रहे हैं। देखिए, फ्लोराइड पानी का मुद्दा है, यहाँ बाढ़ से ग्रसित है गांव यहाँ, तो इन सब पर क्या काम? इन पे काम हो रहा है। अमृत योजना हमारे यहाँ चालू है, सीवर लाइन चालू है। अमृत योजना पे बहुत अच्छा काम हमारी सरकार करा रही है, और ये बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष के अंदर फ्लोराइड युक्त पानी हम लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। और क्या चाहिए? सब कुछ तो बढ़िया कार्य हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कई क्षेत्रों में काम अच्छा किया है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। जैसे कि सुरक्षा के मामले में ये सरकार पिछली सरकार से आगे रही है देखा जाए तो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे रही है। लेकिन सफाई जो है वैसे ही है, हर रोड देख लीजिए, हर गली आप देख लीजिए, अभी भी वैसे ही है। कुछ सख्ती करनी पड़ेगी। सरकार ने भर्तियाँ की है, लेकिन तभी भी उतनी सफाई नहीं होनी चाहिए जितनी की होनी चाहिए। और इसके लिए हम लोगों को भी जागरूक होना। जब तक हर एक नागरिक अपने अपने प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक सफाई नहीं होगी। मैं एक शायरी से कहूँगा अपने विषय में कि मेरी है ख्वाहिश इतनी जब मरूं तो चेहरे पर छोटी सी मुस्कान हो। मेरी है ख्वाहिश इतनी जब मरूं तो चेहरे पर छोटी सी मुस्कान हो। कफन हो तिरंगा मेरा, अधरों पर हिंदुस्तान हो। कफन हो तिरंगा मेरा, अधरों पर हिंदुस्तान हो। बहुत अच्छी बात। इतना जोश जुनून आता कहाँ से? देखिए, राम राज्य जो स्थापित करने वाले हैं, राम से ही हमको ये शक्ति मिलती है। राम हमारे आदर्श हैं, यदि हम उन्हें भूल जाएंगे तो हमारा देश पीछे चले जाएगा। लगता है कि राम राज्य की केवल बात होती है, सभी पार्टियां राम को भुनाने की कोशिश करती है, लेकिन सही में राम राज्य लाने के लिए कोई काम करता भी है या नहीं? ये तो बात सही है, सब लोग भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। राम राज्य सरकार नहीं ला सकती, राम राज्य हम लोग लाएंगे। राम राज्य हर इंसान हर घर में राम को आदर्श मानकर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर राम को आदर्श मानकर उनकी जैसा बनने की कोशिश करेगा तो अपना देश भी एक आदर्श देश बनेगा और सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा। बहुत अच्छा, ऐसे ही सोच की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, 5 साल में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया है। कोई भी काम सरकार ने नहीं किया है। व्यापारी इस समय त्रस्त है, जनता त्रस्त है। 200 रुपए किलो तेल हो गया है। आप समझिए, जिस समय 5 साल पहले 90 रुपए किलो था, आज आप कोरोना की वजह से भी तो महंगाई है। देखिए, महंगाई इतनी नहीं बढ़ जाती। डीजल, पेट्रोल, जीएसटी। अभी आप बताइए, 1 जनवरी से फिर ये कपड़े और जूता और ईंट पे जीएसटी बढ़ाने जा रहे हैं, 7% करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं आप? रोटी, कपड़ा और मकान, देश की मुख्य जरूरत है, उसी पे आप टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है? उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में जो उन्नाव की समस्या है, चाहे वो बाढ़ से गांव जो है वो बेहाल हो जाते हैं और फ्लोराइड युक्त पानी, इन समस्याओं पर तमाम पार्टियां ध्यान दें और जो भी पार्टी सरकार बनाए वो उन्नाव की समस्याओं से उन्नाव के लोगों को निजात दिलाए। टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल कवरेज चार्ट पर चर्चा का खास सेगमेंट आप देख रहे थे। किसी और शहर में मुलाकात होगी और हमारे इस खास सेगमेंट चार्ट पर चर्चा में हम बात करेंगे वहां की समस्याओं पर। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल कवरेज।